प्रशासन तो ये कह रहा है कि जो निशान एमसीडी ने लगाया है, हालांकि कोर्ट का आदेश ये है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को छोड़कर जो बाहर का एरिया है उसको हटाया जाए। ये जो कार्रवाई इसके तहत हो रही है। इतना तो अब ये तो राजनीति वाले जाने, हम तो राजनीतिक लोग हैं नहीं जी। हम तो धार्मिक लोग हैं जी। तो सिर्फ इसलिए कि माहौल ना बिगड़े, भाईचारा बना रहे, और प्रशासन के साथ मिलकर, एमपीडी के साथ मिलकर कमेटी ने ये तय किया कि इसको हम खुद हटाएं। मौजूदगी है देश की राजधानी के मंगोलपुरी वाई ब्लॉक में, जहां ये डीडीए पार्क अभी वर्तमान में एमसीडी के हैंडओवर पार्क है, जहां पर ये निर्माण किया गया था एक मस्जिद का, जिसको माननीय हाई कोर्ट ने अवैध रूप से ठहराया, जहां तक डेमोलिशन का ऑर्डर दिया है। आप देख सकते हो वो तस्वीर, आप आगे का वजू खाना कहे या बाकी नमाज अदा करने का क्षेत्र कहे, इसके पीछे मदरसा का एक क्षेत्र है। मदरसा का वो क्षेत्र तोड़ने के लिए सरकार ने पीछे का एनक्रोचमेंट हटाने के लिए आदेश जारी किया था 2 दिन में, जहां लोकल कमेटी ने भी प्रयास किया है। प्रयास से अपनी 2 मशीनें लगाकर पिछले कई दिनों से लगातार उस चीज को हटाया, लेकिन आज का कार्रवाई सुबह प्रातः जैसे ही शुरू होती है दिन के साथ, आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और सिविक एजेंसी द्वारा पूरा मामला डिप्लॉयड है, और चारों तरफ आप देख सकते हैं छतों से ड्रोन से कैमरे की निगरानी की गई है, और वहीं व्यवस्था 4 चौबंद है ताकि कोई हादसा राजधानी में ना हो सके। और ऐसे लोगों के लिए स्पेशल हिदायत दी गई है, अगर किसी ने सोशल मीडिया या अन्य व्यवस्थाओं के द्वारा अगर फैलाने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं ये मशीन, ये डीडीए का जो मामला है, और आप देख सकते हैं पीछे 2 जेसीबी जहां लगातार कार्य कर रही है डेमोलिशन का, क्योंकि सरकार ने हिदायत दी थी 2 दिनों के साथ इसको हटा लिया जाए, लेकिन जो मस्जिद और मदरसा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं वो नाकाम रहे। आज जेसीबी ने, आज एमसीडी ने अपना काम, और जो लीगल नोटिस लगाया था 2 दिन का माननीय हाई कोर्ट का, कहीं ना कहीं उम्मीद जगी ही थी कि न्यायालय से इस चीज के लिए छूट मिलेगी, क्योंकि सरकारी जो ये जगह है, ये पार्क है एमसीडी का, इस पर जिस तरीके से रोहिणी जोन में ये मामला दर्ज था, और उस तरीके से आपने देखा ये दृश्य, ये वो दृश्य है जिसे साक्षात आप देख सकते हैं। ये माहौल वाई ब्लॉक मस्जिद का आप ये दृश्य देखिए, जहां लगातार ये मशीनें, ये व्यवस्थाएं सरकारी एनक्रोचमेंट के लिए, और वहीं आप देख सकते हैं छतों से निगरानी के लिए पुलिस की व्यवस्था ऊपर छतों पर देख सकते हैं, कहां ऊपर व्यवस्था लगाई गई है ताकि कोई अनहोनी की घटना की खबर क्षेत्र से ना आए, क्योंकि व्यवस्थाएं 4 चौबंद है, और 4 चौबंद व्यवस्थाएं माननीय न्यायालय के आदेश के पालन के अनुसार यहाँ जेसीबी लगातार काम करी। पुलिस की व्यवस्था 4 चौबंद है, बाहर से अंदर तक, और ऊपर से हवाई सुरक्षा, और जहां लगातार एमसीडी के डीसी और डीडीए के उच्च शीर्ष अधिकारी नेतृत्व को देख रहे हैं, और रास्ते 4 चौबंद व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा में रखे गए हैं। आप देखिए ये वाई ब्लॉक का ये दृश्य देखिए, आप काउंटेबल चीजें रखी गई हैं, आप दृश्यों से देखें, जिसमें नगर निगम बायलॉज में जहां कंस्ट्रक्शन के हिदायत दी गई है, सरकारी क्षेत्र पर कहां तक काम अतिक्रमण कर सकते हैं, कहां तक नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था नगर निगम बायलॉज में सरकार ने तय की है। लेकिन धर्म के नाम पर जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं रखी गई थी, उसको लगता था कि भविष्य में ऐसा भी कभी होने को देखना को मिलेगा। आपको ऐसे दृश्य आप देख सकते हैं यहीं, जहां इस पार्क में घूमने की व्यवस्था भी पीछे से इस क्षेत्र को छोड़कर पीछे रखी गई, जहां तक कोई टेंट का क्षेत्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ,
इस एमसीडी पार्क में इसके पीछे से व्यवस्था रखी गई थी। कहीं ना कहीं जहां तक आप देखो, मैं कैमरामैन से कहूंगा टेंट दिखाए चारों तरफ से। टेंट की व्यवस्था के बाद ये व्यवस्था रखी गई थी उधर से, और इसको स्पेशली इसी चीज के लिए, अतिक्रमण के लिए सरकार ने माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार इसको अवैध ठहराया और उस नोटिस के बाद इसको तोड़ा गया है। आप देख सकते हैं दृश्य दिल्ली समाचार डिजिटल पर, इस तरीके से ये व्यवस्था, ये मशीनें छोटी छोटी आप देखिए। प्रशासन तो ये कह रहा है कि जो निशान एमसीडी ने लगाया है, हालांकि कोर्ट का आदेश ये है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को छोड़कर जो बाहर का एरिया है उसको हटाया जाए। ये जो कार्रवाई इसके तहत हो रही है। अब प्रशासन ये कह रहा है कि अगर एमसीडी आती है और जहां निशान लगे वहां से हटेगा, तो हमने कहा हम आपके साथ है, कोई बात नहीं। अच्छा। हमें एमसीडी के अधिकारियों ने ये कहा है कि जो ये चीजें इनको आप हटा लो, तो आज हम इनको रात तक हटा लेंगे। लेकिन ये अपना एसीपी साहब वगैरह कह रहे हैं, एसीपी आपके डीजीपी साहब मीना साहब यहाँ भी खड़े थे, उन्होंने मौके से बताया, उन्होंने कहा कि आपसे चर्चा साझा, तो उन्होंने कहा कि भाई इसके लिए तैयार हो, एमसीडी आएगी तो हमें अंदर भी कार्रवाई करनी पड़ेगी, जो थोड़ी बहुत अंदर है, जो रेड मार्क के अंदर में भी। हाँ, जो निशान लगा है यहाँ भी, इसको लेकर जो बात अभी चर्चा हुई, यहाँ तक का इलाका में बाहर तक का साफ करने के लिए क्या? हाँ, वो कह रहे हैं इस चीज को, बाकी इतना है नहीं, अभी डिमार्केशन किया ही नहीं है तो निशान लगा दिया उन्होंने। वजू खाने को लेकर अभी कुछ क्वेश्चन हो रहा था। नहीं, वजू खाने का तो वो तो हट गया ना सब, तो उन्होंने पूरे को क्लीन करने के लिए कुछ कहा है? आगे का इलाका जो लेंटर नीचे गिरा हुआ है, उन्होंने उसको हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई शायद? हाँ, तो उसके लिए तो जेसीबी आ रही है, बड़ी जेसीबी आ रही है, तो हटेगा, आज रात तक उसको हटा देंगे। अच्छा, जो जहाँ तक किया गया है एक लाल निशान को छोड़कर। हाँ, एमसीडी के अधिकारियों ने कहा है, क्योंकि कोर्ट का आदेश यही है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग को छोड़कर जो जगह हमने लिख के दिया था कि हम हटा लेंगे, तो उसको हम हटा रहे हैं। और एमसीडी वाले डीसी साहब भी आकर यही कह गए कि ये जो बाहर का हिस्सा है इसको आप हटा लीजिए आज। इंसानियत के नाम से जो कार्य किया जाता है, उसके साथ हमारे साथ सदर फखरुद्दीन जी है, इस पे थोड़ा सा रोशनी डालें साहब। ये जो हमारी मस्जिद है सन 76 की जब से कॉलोनी यहाँ पर आई है, तो अलॉटमेंट है, लेकिन आबादी के हिसाब से इस जगह को हम इस्तेमाल पहले से ही कर रहे हैं। क्योंकि मस्जिद के बराबर में जगह है, पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो अब आगे किसी ने एक कंप्लेंट लगाई कि भाई इन्होंने एनक्रोचमेंट कर रखा है, तो कोर्ट से इसकी तरफ से आया कि वे एनक्रोचमेंट को हटाया जाए। तो हमारी प्रशासन से बात हुई, एमसीडी से बात हुई, उनसे बात करने के बाद कि भाई हमारा माहौल ना बिगड़े, हिंदू मुस्लिम भाईचारा बना रहे, तो इसलिए हमने कमेटी ने भी ये तय किया। साहब, इसमें हम पहले से जानना चाहेंगे, जहां दिल्ली की दूरी 1.5 किलोमीटर चौड़ा और 6 किलोमीटर लंबी होती थी, गंगा यमुना तहजीब के बीच से हमारा एक आपसी भाईचारा है, जिसको लेकर राजधानी जब से बसी है, जब से दिल्ली राजधानी आई है, तो तब से आज तक हम उसी भाईचारे के हिसाब से काम करते हैं। तो आज द्वेष की राजनीति क्यों? देखिए, इतना तो अब ये तो राजनीति वाले जाने, हम तो राजनीतिक लोग हैं नहीं, हम तो धार्मिक लोग हैं। तो सिर्फ इसलिए कि माहौल ना बिगड़े, भाईचारा बना रहे, और प्रशासन के साथ मिलकर, एमसीडी के साथ मिलकर कमेटी ने ये तय किया कि इसको हम खुद हटाएं। क्योंकि अगर प्रशासन हटाएगा तो माहौल बिगड़ता है, बाहर से लोग आ जाते हैं, अपने नहीं होते। यहाँ का ना हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो माहौल बिगाड़ने के लिए बाहर से आते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने मीटिंग की प्रशासन के साथ भी, और ये तय किया कि भाई इसको हम खुद हटाएं। और प्रशासन से हमने कहा कि हमें थोड़ी सिक्योरिटी दी है ताकि कोई बाहर का आदमी ना हो, इसमें ना हो। तो प्रशासन ने हमारा साथ दिया, और एमसीडी के जो अधिकारी उन्होंने बताया कि ये आपका जो हिस्सा है इसको आप तोड़ लें, जो कोर्ट का आदेश है, ये कोर्ट का आदेश है ये, तो उसके तहत जो जगह है इसको हम खुद तोड़ रहे हैं। आपसी भाईचारे को लेकर क्या संदेश रहेगा? क्योंकि धर्मगुरु के आदेश से ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेंटेन की जाती है, समझाई जाती है, ये सभी लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपका आम पब्लिक के लिए क्या संदेश रहेगा, कैसे व्यवस्थाएं रखें? भाई, आम पब्लिक के लिए ये है कि देखो, कहीं भी ये धार्मिक मामला हो, आपसी भाईचारा हो, इसके बिगाड़ने के लिए अगर कोई बात फैलाता है तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए। वक्ती तौर के ऊपर कोई आदमी कोई बात कह जाता है और उसका नतीजा बहुत गलत निकलता है। जो लोग सही समझ के करते हैं, बाद में उनको भी पता लगता है कि ये गलत है, लेकिन फिर उस वक्त बात निकल जाती है। इसलिए माहौल को बनाए रखना, आपसी भाईचारा बनाए रखना, और इस तरह की चीज़ों के ऊपर ध्यान ना देना।
अगर कोई सोशल मीडिया के आधार पर आज कोई गलत तरीके की अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करता है, लोगों को उकसाता है और गलत तरीके से तैयार करता है, उनके खिलाफ ही हमारा समाज और हम क्या संदेश देंगे? उनके खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। अगर लोगों को भी पता लगता है आपस में कि हमारा कोई ऐसा है, जानकार है, घर का है या पड़ोसी है, वो गलत कर रहा है, तो उसके साथ नहीं होना चाहिए और उसके साथ जो है सख्ती के साथ प्रशासन कार्रवाई करे। कि देखिए, सिख देश की, सिख धर्म की, सिख धर्म गुरु की आखिर इससे ज़्यादा मानवता का क्या संदेश हो सकता है जब प्रशासनिक आदेश को स्वयं तरीके से देखे। ये सभी आपसी लोगों से द्वारा किया गया ये कार्य था, जिसको आपने देखा तस्वीरों के माध्यम से, जो देख रहे हो देश की राजधानी में जिस तरीके से ये कार्य किया जा रहा है, किसी से अनदेखा नहीं है। ऐसी चीज़ों को लेकर कोई अफवाह न फैलाए और गलत खबरों से बचे, क्योंकि गलत खबरों का खंडन ही हमारा विरोध करने का नैतिक अधिकार है। क्योंकि मौके पर ग्राउंड जीरो से आपने देखा जो ये डेमोलिशन का जो माहौल, लोग लगातार गलत खबरें फैला रहे हैं। जो तरीका है, ये मौका है जहां धर्म गुरु द्वारा हमें जो जानने का मौका मिला, ये पूरा खुद से हटाया गया, क्योंकि जो मशीन चलाई जा रही है मौके पर, ये भी कहीं ना कहीं अपने लोगों द्वारा ही एक संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है राजधानी को। आप देख रहे हैं कैमरामैन चिरंजीव के साथ